बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम न्यू मेडिकल रैप ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से बात कर रहे हैं और जनाब हम इस वक्त पहुंच चुके थे कि इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और इनको कैसे आप सिंपली आंसर कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट के लिए जो है वो इतने मुश्किल सवाल नहीं होते, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए ये होता है कि ज़रा उनसे टिपिकल सवाल किए जाते हैं। तो सेलिंग स्किल के बारे में ज़्यादा पूछ लेते हैं कि आप बताएं कि कैसे आप एक कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे। तो हाउ टू बिल्ड द रिलेशन विद द कस्टमर, कि कस्टमर के साथ आप रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, ये एक सवाल आपसे वो पूछ सकता है इंटरव्यू के दौरान। इसके अलावा वो कुछ ऐसे सवाल भी पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि हम क्या ऐसा करें, आपके माइंड में कौन सी ऐसी बात आती है, हम क्या ऐसा करें कि हम सेल्स को बढ़ा सकें या डबल कर सकें। तो बेसिकली जॉब पे लेना, हायर करना, इंटरव्यू लेने वाला अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इसकी सेलिंग स्किल कैसी है। तो उसमें आप यही आंसर कर सकते हैं कि हाउ टू बिल्ड द रिलेशन विद द कस्टमर, यानी कि आप अपने कस्टमर के साथ कैसे एक ताल्लुक़ बना सकते हैं। तो उसमें आप यही कहेंगे कि प्रॉपर कस्टमर को टाइम देना, उससे मिलना, उसके साथ बैठना, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बात करना। आप किसी से बात करते हैं, आप जज कर लेते हैं कि इस पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, ये किस किस्म की गुफ्तगू पसंद करते हैं। तो एक तो आप गुफ्तगू के ज़रिए एक अपना इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं कि यार इस बंदे की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी हैं और बड़ी एक्यूरेट होती हैं। दूसरा, आप बातों बातों में उससे अपनी जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड मटेरियल होता है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कंपनी गाइड करती है, तो उसके हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हो सकता है उसकी उसमें इंटरेस्ट हो, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ जाए। जब आप उससे बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक से ज़्यादा दफ़ा मिलेंगे जब कस्टमर से, तो आपका एक गुफ्तगू की अटैचमेंट हो जाती है आपके कस्टमर के साथ ना। फिर दूसरा ये है कि कुछ डिफरेंट गिफ्टिंग होती है जो कंपनी भी प्रोवाइड करती है, आप ख़ुद से भी कर सकते हैं। किसी के लिए जा रहे हैं, आप खाली हाथ ना जाएं, कुछ चीज़ लेते जाएं, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गपशप होगी, तो एक रिलेशन बिल्ड होता है। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट होता है आपके कस्टमर पे कि आप की पर्सनालिटी किस किस्म की है और आप किस तरह की जामे गुफ्तगू करते हैं और बड़ी रियलिस्टिक और बड़ी नाप तोल के गुफ्तगू करते हैं कस्टमर के साथ। तो कस्टमर के साथ एक इंटरेस्ट पैदा होता है आपका उसको गुफ्तगू के ज़रिए, ठीक है। दूसरा, आपका जो ब्रांडिंग मटेरियल होता है उससे कस्टमर भी इंस्पायर होता है। उसकी क्वालिटी, आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिस्कस करते हैं अपने कस्टमर से। तो आपकी तमाम की गई हुई बातें, आपकी दी गई कमिटमेंट आप फिल करें। कोई वादा अगर कस्टमर से कर लेते हैं, कोई आप नीड आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की कि इसकी ये नीड है, या वो ख़ुद से ही आपसे डिस्कस कर लेता है और आप जज कर लेते हैं कि यार इस चीज़ की इनको नीड है, तो वो आप गिफ्टिंग के तौर पे ले जाते हैं, या कोई खाने पीने वाली चीज़ है, या डिनर पे इनवाइट करते हैं। तो आप कस्टमर को इनवाइट करें, अपने साथ इंगेज करें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर विज़िट करें, ठीक है। और पिछली मुलाकात को अगली मुलाकात के साथ ब्रिजिंग करके चलें, तो आपका रिलेशन बहुत जल्दी जो है कस्टमर से बिल्ड होता है। तो उसके अंदर दो चार चीज़ें आती हैं। आपका ब्रांड, जो आप क्वालिटी बोलोगे, जो बात आप कस्टमर से करोगे, जो जेस्चर्स आप बैठ के अपने कस्टमर को दे रहे हो, वो थोड़े से आपकी प्रोडक्ट में से भी मिल रहे होंगे उसको रिज़ल्ट्स और क्वालिटी जो आपने बताई थी कि यार बंदे ने बात ठीक की है, इस बंदे ने कमिटमेंट की है तो मेरे साथ पूरा उतरा है, इस बंदे ने जो वादा किया था पूरा किया है, ठीक है। जब आप कस्टमर के साथ बैठते हैं तो डिस्कशन होती है, बहुत सारी बातें निकलती हैं, तो वो कस्टमर भी आपको जज कर रहा होता है डेली बेसिस पे। वो देख रहा होता है कि ये किस टाइप का पर्सन है और ये कहाँ कहाँ मेरे साथ चल सकता है या कहाँ कहाँ मुझे बेनिफिट होता है। हर कोई अपने इंटरेस्ट की बात करता है। तो
ہاؤ ٹو بلڈ اے ریلیشن ود دا کسٹمر. تو اس کے مزید بھی بہت سارے ٹولز ہیں کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرنے کے، لیکن انیشیلی طور پر کسٹمر کے ساتھ بائنڈنگ کرنے کے لیے ایک پراپر کسٹمر کو 4 دن بعد 8 دن بعد وزٹ ہوتا ہے. مہینے میں 4 سے 6 وزٹ ہوتے ہیں، 10 وزٹ بھی ہوتے ہیں، 8 وزٹ بھی ہوتے ہیں. 30 ڈیز میں آپ ویکلی 2 یا 3 کی ریشو سے ملتے ہیں تو آپ کے وزٹ ریشو پوری ہوتی ہے. کسٹمر کو آپ وزٹ کر رہے ہیں یا کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کسٹمر کو انوائٹ کر رہے ہیں. تو جو میوچل جو آپ کی گفتگو کا محور ہے وہ آپ کا میچ ہونا چاہیے. آپ کے پاس بہت ساری تمام تقریباً فیلڈز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے جس پہ آپ اپنے کسٹمر سے بات کر سکیں. تو اس کے ذریعے یہی ہے، اخبار ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، بڑے بڑے فورم ہیں جہاں پہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن بڑی آسانی سے، لیٹسٹ انفارمیشن. اب کسی کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسٹمر کا انٹرسٹ ہے، فرض کر لیں الیکٹرانکس کی چیزوں میں، جیسے موبائل ہے، گھڑی ہے، یا LED وغیرہ ہیں، یا ڈفرینٹ استعمال کی ساری چیزیں ہیں، یا کوئی لیٹسٹ اسٹڈی ہے، لیٹسٹ ایجوکیشنل کوئی سیمینار ہے، کچھ جو ہے CMEs وغیرہ ہوتی ہیں. تو ہر لحاظ سے آپ کے پاس ایک لیٹسٹ انفارمیشن ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کسٹمر سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ کرتے ہیں اور نیڈ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں آپ کسٹمر کی کہ یہ اس طرح کا کسٹمر ہے، یہ اس طرح کی بات سننا پسند کرتا ہے. تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ کیا جاتا ہے. سیلز کا بڑھنا اور ڈبل ہونا اس کی بات کی بات ہے. تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا لائف ٹائم کسٹمر بنتا ہے اور لائف ٹائم آپ کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، آپ کی کمپنی کو، آپ کی آرگنائزیشن کو ہوتا ہے. سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی دنیا میں ریلیشن کسٹمر کے ساتھ بلڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن وہ آپ کی پوری لائف کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. آپ کچھ بھی اس کے پاس لے کے چلے جائیں گے، آپ کا ایک ریلیشن ہوگا. ریلیشن ود دا کسٹمر اینڈ ریلیشن ود دا پیپل، یہیں سے آپ کے کسٹمر نکلتے ہیں، یہیں سے آپ کی ضرورت کے کام بھی ہوتے ہیں اور اگلے کی ضرورت کے کام بھی ہوتے ہیں. تو ریلیشن ود دا پیپل اینڈ ریلیشن ود دا کسٹمر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی فیلڈ کے اندر. تو امید ہے کچھ مزید بھی اس حوالے سے اسپیکٹس پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.